सुप्रभात बच्चों। तो आज हम हमारा जो पाठ्यक्रम है हिंदी पाठ्यक्रम, इस हिंदी पाठ्यक्रम का जो पाठ 6वां है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं। तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार, कहानीकार, व्यंग्यकार, साहित्यकार और हास्य कवि के रूप में जो जाने जाते हैं, ऐसे हिंदी एकांकिका जनक जिसे कहा जाता है। अभी हिंदी एकांकी का जनक, एकांकी यानी एक छोटा नाटक, यानी कि जिस नाटक में एक ही व्यक्ति हो, जो कि एक ही पात्र वो निभाता है, उसे एकांकी कहते हैं। छोटा नाटक होता है वो। ऐसे हिंदी एकांकी के जनक जिसे माना जाता है, जिससे हिंदी एकांकी का जनक यानी निर्माता, जो निर्माण करता है, ऐसे नाटक जिन्होंने निर्माण किए हुए जनक जिसे माना जाता है, उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में, जिन्हें साहित्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का पाठ हमें इस कक्षा में देखना है, इस तासिका में हमें देखना है। जो पाठ है और प्रेमचंद जी चले गए, जिसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जो कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। अभी हमने देखा हुआ है। और इन्होंने और प्रेमचंद जी चले गए, ये जो संस्मरण लिखा हुआ है, ये जो क्या है, और प्रेमचंद जी चले गए, ये संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण। अभी संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण क्या है, किसे कहते हैं संस्मरण? तो संस्मरण यानी एक बीती घटना जो हुई है, जो घटना बीत गई है, उसके ऊपर इसकी जो कहानी लिखी हुई है उसे संस्मरण कहते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने और प्रेमचंद जी के आधार पर ये घटना लिखी हुई है, ये संस्मरण लिखा हुआ है। तो डॉक्टर शुरुआत में हम जो पद्य भाग देखते हैं या फिर गद्य भाग देखते हैं, तो उसके शुरुआत में हम क्या करते हैं कि जो कवि है, जो लेखक है, उन कवि का या फिर उस लेखक का हम परिचय देखते हैं। तो शुरुआत में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का परिचय हमें देखना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का परिचय हम शुरुआत में देखते हैं। उनका जन्म हुआ है 1905 में मध्य प्रदेश इस राज्य के सागर इस गांव में। तो देखो 15 सितंबर 1905 में उनका जन्म हुआ है। 15 सितंबर 1905 में उनका जन्म हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश इस राज्य के सागर इस गांव में। तथा उनका मृत्यु हुआ है 1990 में हुआ है। देखो 1990 में उनका मृत्यु हुआ है। तो हम देखते हैं कि परिचय में राम कुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि। मैंने शुरुआत से ही आपको कहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है वो हिंदी, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, यानी कि छोटे नाटक जो निर्माण करते हैं, जो लिखते हैं, नाटककार, लेखक और आलोचक है। वो लेखक भी है और आलोचक है, आलोचना करने वाले। उन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हर एक विषयों पर उन्होंने 150 से भी ज्यादा उन्होंने एकांकी, छोटे से नाटक लिखे, जिसमें जो आता है ऐतिहासिक विषयों पर उन्होंने लिखा है, सांस्कृतिक विषयों पर लिखा है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर उन्होंने 150 से भी ज्यादा एकांकी उन्होंने लिखी है अपनी भाषा में। उन्होंने
आपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के क्षेत्र में रूप में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। अभी समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में समीक्षक यानी क्या? समीक्षक यानी समीक्षा करने वाला। समीक्षक का अर्थ क्या होता है? देखो यहाँ पर समीक्षक, तो समीक्षक मतलब समीक्षा करने वाला। और समीक्षा का अर्थ क्या होता है? समीक्षा यानी विश्लेषण। विश्लेषण हम जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, तो विश्लेषण करने वाला हम इसे कहेंगे। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हिंदी क्षेत्र में एक समीक्षक, विश्लेषण करने वाले तथा एक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में उन्होंने एक अपनी महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका उन्होंने निभाई है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर, ये उनके काव्य संग्रह है। 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमी टाई, शिवाजी, ये उनकी एकांकी है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना, ये उनका आलोचना है। एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या, ये उनके नाटक है, जो कि प्रमुख कृतियों में उन्होंने जिनके ऊपर उन्होंने लिखान किया हुआ है। नाटक हो, चाहे उनकी आलोचना हो, चाहे काव्य संग्रह हो, इनके नाम इन्होंने अपनी कृतियों में लिखे हैं, जो कि प्रमुख मानी जाती है। उसके बाद है गद्य संबंधी। अभी ये जो संस्मरण हमें देखना है, ये जो गद्य भाग हमें देखना है, उसके बारे में अभी हमें चर्चा करने की। इस संस्मरण में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किसके ऊपर चर्चा की हुई है? तो प्रस्तुत संस्मरण में, अभी संस्मरण यानी क्या? जो ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिनके ऊपर जहां पर उल्लेख किया हुआ है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने ये जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई हुई है, प्रेमचंद जी के ऊपर ये घटना है और इनके ऊपर उन्होंने यहाँ पर विश्लेषण किया हुआ है, चर्चा की हुई है। तो प्रस्तुत संस्मरण में प्रस्तुत महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख, तो प्रस्तुत संस्मरण में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध उपन्यासकार, अभी उपन्यासकार यानी क्या? जो कहानी लिखता है, कथाकार, कहानीकार, जिसे हम उपन्यासकार कहते हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर एक रोशनी डाली है। प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, प्रेमचंद जी के ऊपर यहाँ पर उनके ऊपर ये घटना लिखी हुई है। तो उनके व्यक्तित्व पर, यानी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर यहाँ पर रोशनी डाली है। व्यक्तित्व यानी जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की विशेषता या फिर उस व्यक्ति के जो गुण है, यानी कि यहाँ पर प्रेमचंद जी की विशेषता और प्रेमचंद जी के गुणों के ऊपर यहाँ पर प्रकाश डाला हुआ है, उनके ऊपर यहाँ पर चर्चा की हुई है। तो इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। ये जो संस्मरण यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि रामकुमार वर्मा जी ने इस घटना का उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है, इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने जिसके दर्शन किए हुए, जिसके ऊपर ज्यादा रोशनी डाली है, प्रकाश डाला है, इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की जो सरलता है, उनके सादगी, उनका जो भोलेपन है, उनके दर्शन यहाँ पर, उनका स्वभाव यहाँ पर हमें मालूम होता है। तो चलो, ये जो पाठ है, और प्रेमचंद जी चले गए, इसकी शुरुआत अब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास किताबें हैं और ये जो पाठ हम देखते हैं, गद्य हो या फिर पद्य हो, हम आपसे ये कहते हैं कि जो कठिन शब्द है उसके ऊपर रेखांकित करना है उसके नीचे, और उस शब्द का अर्थ आपको आपकी नोटबुक में या फिर आपकी कॉपी में, आपकी किताब में आपको लिखना है पेंसिल से,
ताकि आगे जाकर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको उस कठिन शब्द का अर्थ झट से समझ में आ जाएगा। तो ये और जो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, ये भी हम पाठ जब पढ़ते हैं तो उस वक्त हम बताते हैं, तो ये भी आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। तो यहाँ पर और प्रेमचंद जी चले गए, यहाँ पर हमने इस पाठ का परिचय देखा हुआ है, तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी जो हमारे पाठ के इस संस्मरण के जो लेखक है उनका परिचय हमने यहाँ पर देखा हुआ है, तथा उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में अभी हमने यहाँ पर चर्चा की हुई है। और उसके बाद हमने इस पाठ में किस के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है, किसके ऊपर ज्यादा जोर दिया है, इस गद्य संबंधी हमने चर्चा की हुई है। तो आगे की तासिका में हम और प्रेमचंद जी चले गए इस पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। थैंक यू।